रूस का फैब 3000 से बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए। ओह माय गॉड, शॉट देखिए आप। 3 से ज्यादा यूक्रेनी सैन्य ठिकाने एक साथ तबाह। फिर से प्ले करिए। ओह अनबिलीवेबल। टिकर पे खबर अपडेट करते रहिएगा। फुल स्क्रीन पर शॉट दिखाइए। फैब 3000 से हमला हुआ है। ये 3000 किलो का बम। ट्रंप की यूरोप को तीसरे विश्व युद्ध की वार्निंग, ब्रेक करिए। यूक्रेन जंग का यही हाल रहा तो तीसरा विश्व युद्ध तय है। शांति वार्ता को लेकर मीटिंग से झुंझलाए ट्रंप, ब्रेकिंग एंड बाइट अप। World wars, and I told that the other. नेटो चीफ ने बड़ी धमकी दे दी है। यूरोप के मुहाने पर खड़ा युद्ध, बड़ी खबर। एमएन सब करिएगा, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। जंग की आहट पर नेटो चीफ की वार्निंग। ये देखिए, रूस का अगला टारगेट यूरोपीय देश, ब्रेकिंग और शॉट, बाइट अप करिएगा। जंग के लिए यूरोप को तैयार रहना चाहिए। डिटेलिंग ये देखिए जरा। विश्व युद्ध का काउंटडाउन, रूस का अगला टारगेट नेटो हो सकता है, बड़ी खबर। विश्व युद्ध जैसी जंग यूरोप के लिए दरवाजे पर खड़ी है। जंग की आहट पर नेटो चीफ मार्क रूट की वार्निंग है। मार्क रूट ने कहा संभव जंग विश्व युद्ध जैसी होगी। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन आप राजन सर के पास आने से पहले दोनों शॉट लीजिए। मेरे साथ हमारे खास मेहमान एयर कमांडर काले हैं। सर, ये जो वार्निंग्स आई हैं और इन वार्निंग की टाइमिंग आई है, मैं जो समझ नहीं पा रहा हूं वो ये है कि वाई नेटो चीफ नाउ। नेटो चीफ को ऐसा क्या दिख रहा है, वो भी पुतिन के कहने के बाद, कि मैं यूरोप को टारगेट नहीं करूंगा? देखिए, हर जो किसी भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होता है, स्पेशली इन दिस केस नेटो का जो पूरा का पूरा पिछले कुछ सालों से जो प्रेशर रहा है यूरोप में, हैज़ बीन टू एक्सटेंड द रशियन यूक्रेन वॉर, एंड दैट इज़ टू प्रोटेक्ट द यूरोपियन इंटरेस्ट। और अब यूएस का हाथ पीछे खींचने से ये ऑब्वियस हो गया है कि अनलेस मार्क रट जो हैं वो इस प्रेशर को बनाए रखें, यूरोपियन नेशंस आर लाइकली टू लूज इन द नेगोशिएशंस दैट आर गोइंग ऑन। देखिए, अभी आपने यूएस प्रेसिडेंट का जो स्टेटमेंट दिखाया, आप उसको इससे कनेक्ट करिए। दोनों तरफ से जो रेटरिक है वो बढ़ रहा है, और वो रेटरिक और मिलिट्री पोजीशन ज़मीन पे इस समय यह है कि रशिया इज़ कंटिन्यूसली गेनिंग। रेट ऑफ गेन स्लो है, परंतु वो गेन है। तो ये बेसिकली एक रेटरिक कॉल है ताकि प्रेशर बने। इससे पहले कि पीस अकॉर्ड किसी तरह से साइन हो, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें लोग आगे पीछे जो नेगोशिएशन चल रहे हैं उसमें लोग अपनी पोजीशन चेंज करें, उसके लिए ये प्रेशर बनाया जा रहा है। एंड ट्रंप का जो स्टेटमेंट है वो इसी संदर्भ में बहुत ही रेलेवेंट और वैलिड है, क्योंकि यदि ये पोजीशंस हार्डन हो जाती हैं और ये सिचुएशन कंटिन्यू करती है तो देन देयर इज़ डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये और बड़ा रूप ले सकता है।